Good morning, my dear students. Today our topic is lesson number 8 of honeycomb. आज हम उसका वर्किंग विद लैंग्वेज करेंगे. देखिए इसमें क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमें इन सेंटेंसेस को पढ़ना है. टू बर्न पेपर और ए पीस ऑफ वुड, यानी कि एक पेपर को जलाइए या फिर लकड़ी के टुकड़े को जलाइए. वी हीट इट बिफोर इट कैचेज फायर. मतलब कहता है कि जब हम इसको फायर पकड़ने से पहले इसमें जो है हीट हम देखेंगे, ये हीट पकड़ते हैं. वी जनरली डू इट विद ए लाइटेड मैच. हम जो है जलती हुई माचिस की तिल्ली से हम ऐसा करते हैं, मतलब उसको आग जलाने के लिए. और एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बर्न्स. एवरी फ्यूल, प्रत्येक जो ईंधन होता है उसके पास पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जलने के लिए. सो बच्चों देखिए, हमने ये सेंटेंसेस रीड कर लिए. अब इसमें क्या कहता है. द वर्ब्स इन इटैलिक्स आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. जो वर्ब्स इटैलिक में दी हुई हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की हैं. जैसे कि हीट है, और यहाँ पे है जैसे कैचेस है, और यहाँ पे हैज़ है. ये सारे जो हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं. व्हेन वी यूज़ इट, जब हम इनको यूज़ करते हैं, वी आर नॉट थिंकिंग ओनली अबाउट द प्रेजेंट. वी आर नॉट थिंकिंग, हम नहीं सोच रहे होते हैं, केवल प्रेजेंट के बारे में नहीं सोच रहे होते. वी यूज़ इट टू से दैट समथिंग हैपन्स ऑल द टाइम और रिपीटेडली. कई बार क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि समथिंग हैपन्स, कुछ हो रहा है, ऑल द टाइम, सारे सभी टाइम्स पे हो रहा है और बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है. और दैट समथिंग इज़ ट्रू इन जनरल, और जो कि जनरली ट्रू भी होता है. तो फाइंड 10 एग्जाम्पल्स, हमें 10 एग्जाम्पल्स देने हैं वर्ब्स के इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस में. इन द टेक्स्ट फायर, फ्रेंड एंड फो. फायर, फ्रेंड एंड फो जो हमारा लेसन था, इसमें से हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल्स देने हैं वर्ब के. एंड राइट देम डाउन हेयर, यहाँ पे लिखने हैं. डू नॉट इंक्लूड एनी पैसिव वर्ब्स, कोई पैसिव वर्ब्स नहीं इंक्लूड करनी है. तो देखिए, कंबाइंस हम जो है इसमें से निकाल रहे हैं. जैसे कंबाइंस हो गया, ब्लो हो गया, कैचेस हो गया, टेक्स प्लेस हो गया, ब्रस्ट हो गया, बिगिनस हो गया, कम्स हो गया, हीट हो गया, गेट्स और स्टॉप्स. ये हमने जो है वर्ब लिख दी है सिंपल प्रेजेंट टेंस की इसमें फायर, फ्रेंड एंड फो लेसन में से. उसके बाद है 2 जो हमारा क्वेश्चन, उसमें क्या बोल रखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. हमें ब्लैंक्स को जो है हमें सेंटेंसेस के अंदर ब्लैंक्स को जो है, ये ऊपर जो हमारा बॉक्स दिया गया है इसमें से हमें इसमें ब्लैंक्स में फिल करना है. और यू मे यूज़ ए वर्ड मोर देन वंस, एक वर्ड का बहुत ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हो एक बार से. सो देखिएगा, गांधीजीज लाइफ वॉज डेवोटेड टू द डैश ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले. तो क्या आ जाएगा, गांधी जी की जो लाइफ है, डेवोटेड यानी प्रार्थी, मतलब जो किसी चीज़ में विश्वास रखता हो. डेवोटेड टू द कॉज ऑफ जस्टिस एंड द फेयर प्ले, उनका जो मानना था ना बच्चों, वो क्या था गांधी जी के जीवन में, न्याय को और अच्छी चीज़ों को वो मानते थे. हैव यू इंश्योर्ड योर हाउस अगेंस्ट फायर. क्या आपने, हैव यू इंश्योर्ड योर हाउस अगेंस्ट फायर, आपका घर मतलब अगेंस्ट मतलब खिलाफ, जो है आग के खिलाफ कभी खड़ा हुआ है, मतलब कि आपने कभी आग अपने घर में देखी है लगी हुई, ऐसा कुछ. तो उसके बाद है डायमंड इज़ नथिंग. डायमंड कुछ नहीं है बट कार्बन इन इट्स प्योर फॉर्म, बट जो कार्बन होती है वो इसकी प्योर फॉर्म होती है. इफ़ यू पुट टू मच कोल इन ऑन द फायर एट वंस यू विल स्मूदर. अगर आप हद से ज़्यादा कोल डाल दोगे आग में तो एट वंस यू विल स्मूदर. उसके बाद है बच्चों, स्मोकिंग इज सेड टू बी द मेन कॉज ऑफ हार्ट डिशीज़. स्मोकिंग जो होता है वो मेन कॉज होता है, मेन कारण होता है हार्ट डिशीज़ का, हाँ, हृदय की बीमारियों का. व्हेन आस्क्ड बाय एन एम्बिशियस राइटर वेदर ही शुड पुट सम फायर इनटू हिज स्टोरीज, some rest, Megam murmured, no, the other way round. She is a carbon copy of her mother. It is often difficult to smoother a yawn when you listen to a long speech on the value of time. उसके बाद है बच्चों थर्ड जो है, वन वर्ड इज इटैलिक. यहाँ पे इटैलिक में जो है वर्ड लिख रखे हैं प्रत्येक सेंटेंस में. और फाइंड इट्स अपोजिट इन द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, हमें उसका अपोजिट बताना है और ब्लैंक्स में फिल करना है. सो देखिए, यू वर रिक्वायर्ड टू कीप ऑल द डोर्स ओपन.
नॉट शट। ठीक है, ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन जो इटैलिक में दे रखा है तो शट हो जाएगा उसका। ऐसे इसमें वो प्यूपिल, व्हाट मार्क डिड आई गेट इन यस्टरडेज मैथ्स टेस्ट। प्यूपिल यानी स्टूडेंट की बात है। स्टूडेंट टीचर कहता है यू गोट व्हाट यू गेट व्हेन यू ऐड 5 एंड सब्सट्रैक्ट 10 फ्रॉम द टोटल। बच्चों देखिए, ऐड जो है इटैलिक में दे रखा है, ऐड का उल्टा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। रन 4 किलोमीटर्स ए डे टू प्रिजर्व योर हेल्थ, रन ए लॉट मोर टू डिस्ट्रॉय इट। प्रिजर्व मतलब संभाल के रखना और डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म कर देना। इफ़ ए डॉक्टर एडवाइजेज ए लीन एंड लैंकी पेशेंट टू रिड्यूस हिज वेट फर्दर, बी श्योर ही इज़ डूइंग इट टू इंक्रीज हिज इनकम। रिड्यूस यानी कम करना और इंक्रीज यानी बढ़ा देना। द वर्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग विल वेस्ट अवर पावर्स। सो गेटिंग और क्या हो जाएगा, स्पेंडिंग। यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। फोर्थ देखिए, द कैट कैच्ड द माउस अक्रॉस द लॉन, वी वर नॉट अलाउड टू क्रॉस द फ्रंटियर सो वी ड्रोव अलोंग इट एज फार एज वी कुड एंड केम बैक हैप्पी। उसके बाद है द हॉर्स वेंट पास्ट द विनिंग पोस्ट एंड हैड टू बी स्टॉप्ड विद डिफिकल्टी। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू सी थ्रो योर प्लान, एनी वन कैन सी योर मोटिव। गो अलॉन्ग द येलो लाइन देन टर्न लेफ्ट। ठीक है, यू विल रीच द पोस्ट ऑफिस इन 5 मिनट्स। सो बच्चों, हमने ये जो ऊपर बॉक्सेस में हमें गिवन थे, इन्हीं में से हमने देख के जो है ब्लैंक्स के अंदर पुट करना था, वो हमने कर दिया है। उसके बाद स्पीकिंग एंड राइटिंग पोर्शन इसमें देखिए क्या है बच्चों। लुक एट द फॉलोइंग 3 यूनिट्स। यहाँ पे 3 यूनिट्स दी रखी हैं, 1 2 3 आपको दिखाई भी दे रही है। फर्स्ट, रीऑर्डर द आइटम्स इन ईच यूनिट टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। जितने भी रीऑर्डर मतलब जितने भी आइटम्स दे रखी है उनको हमें रीऑर्डर करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है उनसे। नेक्स्ट, रीऑर्डर द सेंटेंसेस टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। फिर हमने एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बना देना है अगली लाइन को देख के। यूज़ करेक्ट पंचुएशन मार्क्स इन द पैराग्राफ, और करेक्ट पंचुएशन मार्क्स लगाने हैं पैराग्राफ के अंदर। सो देखिए बच्चों, इसका आंसर नंबर फर्स्ट स्पीकिंग एंड रीडिंग राइटिंग पोर्शन का मैंने यहाँ पे लिख दिया है नीचे, आंसर फर्स्ट एंड आंसर सेकंड। सो आंसर 1 देखिए, यहाँ पे देखिए, एंड 18 फायर टेंडर स्ट्रगल्स द फायर बिगेन ऑन मंडे टू ड्यूज द ब्लेज टिल मॉर्निंग। सो इसका हमने अब एक सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे। सेकंड में है, इन ए मेजर फायर ओवर 25 शॉप्स वर गेटेड बट प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रॉयड, वॉर सेवरल लैक्स, नो कॉस्टल्स वर रिपोर्टेड। हमने देखिए एक पैराग्राफ बना दिया, ओवर 25 शॉप्स वर गेटेड इन ए मेजर फायर। ठीक है, 25 शॉप्स पे जो मेजर फायर लगी, जैसे द फायर बिगेन ऑन मंडे एंड 18 फायर टेंडर्स स्ट्रगल टू डॉज द ब्लेज टिल मॉर्निंग। मतलब फायर जो है शुरू हो गई थी मंडे से ही, और 18 फायर ब्रिगेड वाले लगे हुए हैं, मतलब फायर टेंडर्स लगे हुए हैं जिनको टेंडर दे दिया जाता है कि आग बुझाने का, वो स्ट्रगल कर रहे हैं सुबह से। नो कैशुलेट्स वर रिपोर्टेड बट प्रॉपर्टी वॉर सेवरल लाख वेज डिस्ट्रॉयड। मतलब कुछ माल हानि का उसका जान जोखिम का कुछ नुकसान नहीं हुआ, बट प्रॉपर्टी जो है लाखों की ख़त्म हो चुकी है, ये बताया था इसने। हमने पैराग्राफ बना दिया इसका। रीड नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो। जो हम नीचे फॉलोइंग न्यूज़पेपर दे रखा है उसमें रिपोर्ट है, वो नीचे दी गई है, उसमें बताइए क्या है। फायर स्टेशन गोज़ अप इन फ्लेम्स। फायर स्टेशन गोज़ अप इन फ्लेम्स मतलब फायर स्टेशन में अगर आग लग जाए तो क्या है। तो देखिए, ए फायर, इसमें क्या दे रखा है, a fire chief was embarrassed when a station without a smoke alarm went up in flames. The building and a fire engine were destroyed in the blaze. Nobody was injured in the fire that was tackled by 30 firefighters in 6 fire engines from neighboring towns. So हमने यही यूँ का यूँ यहाँ पे लिखा है, द बिल्डिंग एंड ए फायर इंजन वॉज डिस्ट्रॉयड इन द ब्लेज, नो बडी वॉज इंजर्ड इन द फायर दैट वॉज taken by 30 fighters in the firefighters in 6 फायर इंजन्स फ्रॉम द नेबरिंग टाउन्स। सो बच्चों, ये हमने जो है न्यूज़पेपर रिपोर्ट थी जो हमने रीड करनी थी, हमने इसको दोबारा से लिख दिया और रीड कर लिया है। आप लोग भी इसको अच्छे से पूरे को, हमने जो है 8th लेसन कंप्लीट कर लिया, आप लोग भी इसको अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।